हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन इंग्लिश स्टोरी लाया हूं और इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है दौलत। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, स्टोरी को पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और मज़ा लेते हैं। अ वर्कर नेम्ड दौलत। वर्कर मीन्स होता है कार्यकर्ता या तो बोल सकते हो कर्मचारी। तो एक वर्कर था जिसका नाम था दौलत। वर्कड और वो काम किया करता था एट एम्परर अकबर्स कोर्ट, राजा अकबर के दरबार में। एम्परर मीन्स होता है शासक या तो बोल सकते हो राजा, और अकबर में यहाँ पे अपस्टोपी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काके की। और कोर्ट मीन्स होता है दरबार। तो राजा अकबर के दरबार में काम किया करता था कौन? तो दौलत, जो कि वो एक वर्कर था। वन डे एक दिन, ही कमिटेड अ मिस्टेक। टू कमिट अ मिस्टेक मीन्स होता है फ्रेंड्स गलती कर देना या तो गलती कर बैठना। तो एक दिन उन्होंने गलती कर दिया था इन हिज वर्क, अपने काम में। एंड और बिकमिंग होकर, एंग्री मतलब गुस्सा होकर, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा या तो क्रोध। तो क्रोध होकर के दी एम्परर सस्पेंडेड हिम, जो राजा अकबर जो थे उन्होंने उस व्यक्ति, उस दौलत वर्कर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड मीन्स होता है निलंबित कर देना, कहने का मतलब हुआ कि काम से निकाल दिया। एंड सेड और कहा, गेट आउट, दफा हो जाओ, चले जाओ। डोंट कम हियर अगेन, यहाँ दोबारा मत आना। दौलत प्लीडेड फॉर मर्सी। मर्सी मीन्स होता है दया, और प्लीड मीन्स होता है निवेदन करना या तो अनुरोध करना। तो दौलत ने दया का अनुरोध किया, कहने का मतलब हुआ कि दया का भीख मांगा। बट लेकिन दी एम्परर वाज सो एनॉयड। एनॉयड का मतलब हुआ नाराज़। तो लेकिन जो राजा जो थे वो इतना नाराज़ थे दैट कि ही रिफ्यूज्ड, कि वो मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। टू लिसन, सुनने से, टू एनीथिंग, कुछ भी सुनने से वो मना कर दिया, इनकार कर दिया। एट लास्ट, अंत में दौलत लेफ्ट, दौलत जो था वो चला गया। ये जो लेफ्ट है ना फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट है ये लिव का सेकेंड फॉर्म है, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में लिखा गया है। लिव मीन्स होता है छोड़ना या तो चले जाना। तो वो छोड़ दिया मतलब चला गया। कहाँ से? तो द कोर्ट, उस कोर्ट से वो निकल गया मतलब चला गया। डिसअपॉइंटेड, निराशापूर्ण। वाइल गोइंग, जाते समय। बैक होम मतलब घर वापस जाते समय। एन आइडिया केम, एक विचार आया। आइडिया मीन्स होता है तरकीब या तो विचार। तो एक विचार आया टू दौलत्स माइंड, दौलत के दिमाग में। ही वेंट टू बीरबल्स हाउस, वो बीरबल का घर गया। एंड टोल्ड हिम, और बीरबल को बतलाया। व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उन सारी बातों को बीरबल को बतलाया। ही आस्क्ड हिम, और उन्होंने बीरबल से कहा टू फाइंड अ वे, एक रास्ता ढूंढने को। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, तो एक रास्ता ढूंढने को कहा। टू रिगेन, फिर से वापस पाने का। रिगेन मीन्स होता है फिर से वापस पाना। तो फिर से वापस पाने का मतलब एक रास्ता ढूंढने को कहा। क्या चीज़ को पाने का? तो हीज लॉस्ट जॉब, अपना खोया हुआ जॉब को फिर से वापस पाने का एक रास्ता ढूंढने को कहा बीरबल से। कौन? तो दौलत। बीरबल लिसेंड टू हिम, बीरबल ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। एंड सेड, और कहा, वंस अगेन, कि एक बार फिर। यू गो टू द कोर्ट, तुम दरबार एक बार फिर से जाओ। एंड से टू द एम्परर, और राजा से कहो, दौलत हैज़ कम, कि दौलत आ गया है, दौलत आ चुका है। शुड ही स्टे और गो, कि क्या उसे ठहरना चाहिए या जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। बीरबल ने दौलत से कहा कि जाइए एक बार आप फिर दरबार, और राजा से कहिए कि दौलत आ चुका है, क्या उसे यहाँ से जाना चाहिए कि उसे यहाँ रुकना चाहिए। इस बात को कहने के लिए बोला बीरबल ने दौलत से। देन, तब दौलत वेंट टू द कोर्ट, दौलत गया। कहाँ गया? तो कोर्ट गया, दरबार गया। दी एम्परर वाज सरप्राइज्ड, और जो राजा जो थे वो सरप्राइज्ड था। सरप्राइज मीन्स होता है हैरान होना या तो आश्चर्यचकित होना। तो वो हैरान थे। टू सी हिम बैक, उसको वापस देख करके, मतलब दौलत को फिर से वापस देख करके। बट लेकिन, बिफोर से पहले, ही कुड आस्क हिम एनीथिंग, राजा दौलत से कुछ पूछ सकता इससे पहले। दौलत सेड टू हिम, दौलत ने राजा से कहा, फॉरगिव मी, मुझे
क्षमा कर दीजिए। योर मैजेस्टी महाराज, योर मैजेस्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स महाराज, तो महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दैट इज़, और वो यह है कि शुड दौलत स्टे और गो अवे, कि क्या दौलत को ठहरना चाहिए या जाना चाहिए। यह सवाल पूछा वर्कर ने राजा से। दी एम्परर वाज प्लीज्ड, और जो राजा जो थे वो प्रसन्न थे। विद द डबल मीनिंग ऑफ दौलत, वो जो वर्ड जो था दौलत, उस वर्ड के दोहरी मीनिंग से, डबल मीनिंग से प्रसन्न थे। ही सेड, और राजा ने कहा, लेट इट स्टे, उसे ठहरने दो। विच वाइज मैन वुड से, कौन बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा। लेट दौलत गो अवे, दौलत को जाने के लिए कौन कहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दौलत का मतलब ये हो रहा है, ध्यान हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा कि ध्यान को जाने के लिए, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि विच वाइज मैन वुड से, कौन बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा। लेट दौलत, मतलब लेट यहाँ पे दौलत का मतलब हुआ कि ध्यान, कौन कहेगा कि लेट दौलत गो अवे, मतलब दौलत को जाने के लिए कौन कहेगा। टेल मी रियली, सच सच मुझे बतलाओ। दी एम्परर आस्क्ड हिम, राजा ने उस वर्कर से पूछा कि सच सच मुझे बतलाओ। हु गेव यू, कौन दिया तुम्हें। दिस आइडिया, ये आइडिया तुम्हें कौन दिया, कौन बतलाया। सच सच मुझे बतलाओ। दौलत सेड, दौलत ने कहा, मतलब वर्कर ने कहा, इट वाज बिरबल, बिरबल ने। सर, बिरबल ने बतलाया। इट वाज बिरबल कहने का मतलब हुआ कि बिरबल ने बतलाया, वो बिरबल ही था जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, कहने का यह मतलब हुआ। दी एम्परर हैड ऑलरेडी गेस्ड, और जो राजा जो थे, राजा अकबर जो थे, वो पहले ही से वो गेस कर चुके थे, मतलब अंदाज़ा लगा चुके थे। दैट कि दिस मस्ट बी बिरबल्स क्लेवर आइडिया, कि यह अवश्य ही बिरबल का क्लेवर आइडिया होगा, मतलब चतुराईपूर्ण आइडिया होगा। वो राजा जो थे वो पहले ही से गेस कर लिया था, अनुमान लगा लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था। तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। आई होप ज़रूर समझ में आया होगा।